बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दूसरे लेक्चर में तमाम तुलबा को खुश आमदीद। आज के लेक्चर का उन्वान है सुकरात और सुकरात के मुसन्निफ़ का नाम है मेहदी अफ़ादी। विलादत है 1875 और वफ़ात है 1921। अब इसके बाद हम मेहदी अफ़ादी की हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। वो गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। मेहदी अफ़ादी की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई, चुनाचा घर पर ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू की अच्छी खासी तालीम हासिल कर ली। मेहदी अफ़ादी एक नफीस इंसान थे और उनका अदबी ज़ौक़ भी नहायत पाकीज़ा और बेहतरीन था। इसके बाद हम आते हैं असलूब बयान की तरफ। उनकी तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत ज़िंदा दिली और ज़राफ़त है। उनकी तहरीर शुगुफ्ता और रवां है। उन्होंने खुश्क और संजीदा मज़ामीन को नहायत दिलचस्प और जाज़िब नज़र बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने दिलकश असलूब बयान और जमालियाती नुक्ता नज़र की बदौलत मकबूलियत हासिल की। आगे है उनकी अगला है जिस तसनीफ़। मेहदी अफ़ादी के मज़ामीन का एक मजमुआ अफ़ादाते मेहदी के नाम से उनकी अहलिया ने उनकी वफ़ात के बाद तरतीब देकर शाया किया और इनकी तसनीफ़ अफ़ादाते मेहदी ही है। अब हम आते हैं सबक के तारुफ़ की तरफ। मुसन्निफ़ ने सबसे पहले इसमें सुकरात की इब्तिदाई ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश की है। मुसन्निफ़ के मुताबिक सुकरात यूनान का अज़ीम फ़लसफ़ी था। सुकरात को इल्म मंतक का बानी और कदीम दौर का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी ख़याल किया जाता है। सुकरात के बारे में ज़्यादातर मालूमात इसके शागिर्दों से मिलती हैं। सुकरात यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। इसका बाप एक बुत तराश था जो कि इनका आबाई पेशा था। इसके बाद आ जाते हैं सुकरात की ज़िंदगी के औसाफ। मुसन्निफ़ के मुताबिक सुकरात का लिबास और हुलिया बहुत सादा होता था। ज़ाहिरी हालत के बरक्स वो एक नहायत नेक सीरत इंसान था। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अपने दोस्तों के साथ मेहरबानी और दुश्मनों के साथ इज़्ज़त से पेश आता था। वो मुहिब्बुल वतन इंसान था। यही वजह थी कि वह अपनी मुहिब्बुल वतनी की वजह से कभी अपने शहर या मुल्क से बाहर नहीं गया। इब्तिदाई उम्र में वो फ़ौज में भी भर्ती हुआ और कई लड़ाइयों में इसने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। इसके बाद आ जाती है सुकरात की अज़दवाजी ज़िंदगी। सुकरात एक शरीफुल नफ्स और हलीम इंसान था। इसकी शादी इंतहाई अक्कड़ और गज़ीली ख़ातून से हुई। वो अपनी ज़बान दराज़ी की वजह से सारे एथेंस में मशहूर थी। वो सुकरात के शागिर्दों की मौजूदगी में भी सुकरात को तानों और बुरे फ़िक्रों से नवाजती थी। लेकिन सुकरात एक नहायत साबिर और तहम्मुल मिजाज इंसान था। वो इसकी हर गुस्ताखी को बर्दाश्त कर जाता। इसके बाद आता है मार्फत इलाही की तलाश। मुसन्निफ़ ने इस सबक में जो सबसे अहम चीज़ जो बयान करने की कोशिश की है वो सुकरात का मार्फत इलाही की तलाश है। सुकरात के ज़माने में बुत परस्ती आम थी। हर गली और बाज़ार में एक बुत नस्ब था। इस दौर में बुतों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा था। एक खुदाए वाहिद को मानने वाला कोई ना था। सुकरात बुत परस्ती से बेहद बेजार था। वो वादियों, जंगलों, मैदानों में चला जाता और गहरी सोच में रहता कि आखिर इस कायनात और सारी मखलूक़ात को बनाने वाला कौन है। वो हर वक्त इस कायनात के निज़ाम पर गौर करता। आखिर इसे मार्फत इलाही हासिल ही हो गई कि इस कायनात को चलाने वाला कोई ना कोई वाहिद एक खुदा ज़रूर है। जब सुकरात को मार्फत इलाही हासिल हुई तो उसने सोचा क्यों ना वह अपने हमवतनों और शागिर्दों को इस गुमराही से निकाले। वो अपने हमवतनों को पाबंदी मज़हब की ताकीद करता
वो मुख्तलिफ़ बागों और दरिया के किनारे पर अपने शागिर्दों को हिकमत व फ़लसफ़े के नाजुक मसले समझाया करता था। जब सुकरात की शोहरत बढ़ती गई तो इसके हासिदीन ने मजहबी पेशवाओं के साथ मिलकर अदालत में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया कि सुकरात नौजवानाने एथेंस के अखलाक को ख़राब करता है और लड़कों को सिखलाता है कि अपने मज़हब और वालिदैन की इताअत से इनहराफ करें। अदालत ने इस बिना पर सुकरात को मुजरिम ठहराया। जब अदालत ने तहकीकात की और झूठी तहकीकात जो थीं और वे बेगुनाह होने के बावजूद भी अदालत ने सुकरात को मुजरिम ठहराया और नतीजे के तौर पर सुकरात को 2 सज़ाएं देने की तजवीज़ दी गई, एक शहर बदर करने का और दूसरा सज़ाए मौत देने का। सुकरात चूँकि अपने वतन से बेहद मोहब्बत करता था तो उसने अपने मुल्क या शहर से बाहर जाने का इरादा तर्क करते हुए सज़ाए मौत को कबूल किया। सुकरात के शागिर्दों में बहुत अमीर कबीर लोग शामिल थे जिन्होंने दारोगा को रिश्वत देकर सुकरात को जेल से फ़रार होने की तजवीज़ भी दी, जिसे सुकरात ने इनकार कर दिया। आखिरकार सुकरात को सज़ाए मौत के मुताबिक जहर का प्याला दिया गया, जिससे इसने बखुशी अपने होठों से लगा लिया। इसके बाद आ जाता है सुकरात के नाहक खून पर पेशमानी। मुसन्निफ़ के मुताबिक सुकरात के शागिर्दों में अफलातून, अरस्तू और सिकंदर आज़म जैसे अजीम लोग शामिल थे जिन्होंने सुकरात के नाम को अपनी तहरीर के ज़रिए इसको ज़िंदा व जावेद किया। सुकरात के नाहक खून पर एथेंस के लोगों को बाद में पशेमानी हुई और वो शर्मिंदा हुए और इसके दुश्मनों और हासदीन को नहायत ज़िल्लत के साथ अपनी अदावत और बेवकूफ़ी के खमियाज़े भुगतने पड़े। इसके बाद इस सबक के आखिर में जो मुसन्निफ़ का जो पैगाम है वो ये है कि वो ये चाहता है, उसने इस सबक के ज़रिए ना सिर्फ़ हमें अरस्तू के नज़रियात और ख़यालात हम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है, बल्कि उसने तुलबा को अरस्तू जैसे अज़ीम शख्सियत, अज़ीम मुफ़क्किर की ज़िंदगी को बयान करने की भरपूर कोशिश की है ताकि हम इल्म मंतक और इल्म फ़लसफ़ा के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर सकें। और क्योंकि सबक में इल्म मंतक और फ़लसफ़ा को बहुत मुख्तसर अंदाज़ में बयान किया गया है, लेकिन हम अरस्तू की ज़िंदगी के बाद जानने के बाद हमें भी इस इल्म को हासिल करने और इस इल्म को तक पहुँचने की जस्तजू करनी चाहिए। यही इस सबक का मकसद और यही इसके तदरीसी मकासद हैं। शुक्रिया।